वेलकम बैक टू जेके बॉस फाउंडेशन क्लासेस। मेरा नाम है ताहिर और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th इंग्लिश ग्रामर की। सो बेसिकली ये आज के वीडियो में हम एक पार्टिकुलर टॉपिक कवर करेंगे और मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा कि एक्चुअली में कैसे ग्रामर को हम कंप्लीट करेंगे। तो एवरी ट्यूसडे आपको एक लेक्चर मिला करेगा। शाम के 3 बजे हम अप्रॉक्स अपलोड करते हैं हर कोई लेक्चर। तो 3 बजे के करीब हम हर रोज़ हर एक पर्टिकुलर टॉपिक जो है एवरी ट्यूसडे हम अपलोड करेंगे। साथ में हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके क्लास 10th का फिजिक्स अलॉन्ग विद प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाया जाए। और दूसरी बात है कि हिस्ट्री भी हम बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं ये सारी चीज़ें करने की, और उर्दू ग्रामर का सीरीज़ भी इसी वीक हम स्टार्ट करेंगे और फिर हर वीक आपको डिफरेंट लेक्चर्स मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस स्पेशल लेक्चर की। एंड इन टुडेज लेक्चर वी आर एक्चुअली गोइंग टू स्टार्ट विद द ग्रामर क्लास 10th इंग्लिश, and this grammar basically covers different parts, and we will try to focus on any one of the part in any particular one lecture, and then we'll come back and give the complete detailed information about each and every remaining chapter as well. So along with that we will solve some exercise questions as well, और जो कि आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं। आई विल ट्राई कि हम मैक्सिमम जो क्वेश्चंस हैं वी विल कवर देम फ्रॉम द प्रीवियस ईयर पेपर्स, और जो भी एक्सरसाइजेस हैं हम वहीं से लेंगे ताकि आपको एक कंप्लीट जो है आइडिया मिलता रहे कि क्या है और क्या हमें करना है अपने एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये स्पेशल लेक्चर। और इससे पहले अगर आपको क्लास 10th इंग्लिश देखना हो उसकी प्लेलिस्ट हमारी में जाकर आप देख सकते हैं। अगर आपको उर्दू देखना हो तो उर्दू भी अवेलेबल है, और साथ में मैथ्स के वन शॉट वीडियोस जिसका ऑलरेडी एक चैप्टर अपलोड कर दिया जा चुका है अकॉर्डिंग टू द न्यू पैटर्न सिलेबस, तो वो भी आप देख सकते हैं। चलिए करते हैं फिर आज का वीडियो स्टार्ट, और इसमें आपको बताएंगे हम ग्रामर का पार्ट 1। बेसिकली आपको मैं थोड़ा सा समझा दूं कि क्यों हमने आज के जो टॉपिक में एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग का कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया है। तो इसके लिए मैं आपको एक चीज समझाने की कोशिश करूंगा, एंड व्हाट इज दैट बेसिकली। अगर आप देखोगे ये है हमारी क्लास 10th ग्रामर जो है जेके बोस ने जो फ्रेम करा हुआ है, ये है हमारे पास टोटल ग्रामर। ठीक है, उसमें से सबसे पहला पार्ट आपका आता है एक पैराग्राफ, जो कि एक 4 मार्क्स का पैराग्राफ होता है, और उसमें आपको मिस्टेक्स या एरर्स को क्लियर करना होता है विद रिस्पेक्ट टू योर ग्रामर स्किल्स। उसके बाद है रीअरेंजिंग ऑफ जम्बल्ड सेंटेंसेस, सेंटेंस का रीऑर्डरिंग करना, ये हमारा एक टॉपिक है। फिर डायलॉग राइटिंग है, आपके पास एक इनकम्प्लीट डायलॉग दिया जाता है, उसको आपको कंप्लीट करना है। नरेशन है, मॉडल्स है, आर्टिकल्स है। और उसके बाद एक पार्ट है पैराग्राफ राइटिंग विद ब्लैंक्स टू बी फिल्ड बाय द फॉलोइंग, यानी कि ब्लैंक्स में आपको चाहे फ्रेजेस लगाने हो, प्रोनाउंस लगाने हो, या होमोफोन्स का इस्तेमाल करना हो। तो बेसिकली हम जहां से स्टार्ट कर रहे हैं ना, इसके मैं ये एक चीज मान के चलूंगा कि आपको बेसिक आइडिया है ग्रामर का, क्योंकि हम बहुत बेसिक तो नहीं स्टार्ट कर रहे। हम एक्चुअली जो पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं उसमें हम एडिटिंग पे पहुंच चुके हैं। एडिटिंग का मतलब ये होता है कि यू आर अवेयर अबाउट द टेंसेस, यू आर अवेयर अबाउट द वर्ब, यू आर अवेयर अबाउट द कंजक्शन, पार्ट्स ऑफ स्पीच, सेंटेंसेस क्या होते हैं, ये सारी चीजें आपको पता है। नाउन्स क्या होते हैं, नाउन्स के डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं, ये चीजें हम मान के चलेंगे कि ये आपको पता है। ठीक है, क्योंकि अगर इस ग्रामर सीरीज में इतना बेसिक हम जाएंगे तो इट विल टेक अ वेरी लार्ज टाइम या वेरी ह्यूज टाइम टू कवर अप द टोटल सिलेबस। ठीक है, तो इसलिए हम ये चीजें मान के चलेंगे कि क्योंकि आप क्लास 8 में पार्ट्स ऑफ स्पीच या टेंसेस वगैरह पढ़ते हो, या क्लास 9 में पढ़ते हो, तो वो सारी चीजें हम माइंड में लेके चल रहे हैं कि यू नो दैट। सो वी विल स्टार्ट विद टुडेज पार्टिकुलर फर्स्ट टॉपिक। तो मैंने आपको बता दिया कि आज के इस चैप्टर में हम कवर करेंगे कि एक्चुअल में एडिटिंग और प्रूफ राइटिंग किसे कहते हैं, क्या स्किल्स चाहिए इसमें इसको करने के लिए, और इस तरह से आने वाले कुछ टॉपिक्स के अंदर ऑलमोस्ट 2.5 मंथ्स में हम पूरा इंग्लिश का सिलेबस आपको अलॉन्ग विद ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ द ग्रामर आपको बताएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले कॉन्सेप्ट के बारे में कि एक्चुअल में हमारा ये जो कॉन्सेप्ट है कि एडिटिंग और प्रूफ राइटिंग क्या होती है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं इस स्पेशल कॉन्सेप्ट की, व्हाट इज एडिटिंग। ठीक है, अभी आपके जहन में ये चल रहा होगा कि वीडियो एडिटिंग बहुत शानदार, आजकल रील्स वगैरह बन रहे हैं ना, तो हर एक के कॉन्सेप्ट में ये होगा कि भाई सब समथिंग लाइक दैट। बिल्कुल आप ऐसा ही समझो जैसे वीडियो में हम एडिटिंग करते हैं, छोटी छोटी चीजें जो हमें डिफ्रेंशिएट लगती हैं उनको हम सॉर्ट आउट करते हैं, नया फ्रेम आउट करते हैं। सेम ये भी ऐसा ही है, लेकिन यहाँ बेसिकली हम लैंग्वेज की एडिटिंग करेंगे।
हम किसी प्रॉपर सेंटेंस की एडिटिंग करेंगे, हम किसी पैराग्राफ की एडिटिंग करेंगे और उसमें हम ग्रामेटिकल स्किल्स का इस्तेमाल करेंगे। चलिए तो मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली क्या होता है। एडिटिंग इज बेसिकली द प्रोसेस ऑफ इंप्रूविंग अ पीस ऑफ राइटिंग बाय करेक्टिंग एरर्स इन ग्रामर। यानी कि अगर आपके पास कोई पीस ऑफ राइटिंग है, कोई आपके पास पैराग्राफ दिया हुआ है, कोई आपके पास एक सेंटेंस दिया हुआ है, आप उसमें ग्रामेटिकल एरर को निकालते हो, सॉर्ट आउट करते हो विद द रेस्पेक्ट, पंक्चुएशन हो, चाहे वो स्पेलिंग हो, चाहे वो स्टाइल ऑफ राइटिंग हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें जब आप करेक्ट करते हो तो इसको हम कहते हैं कि आपने इस पैराग्राफ को या इस लाइन को एडिट करा। आई होप इट्स क्लियर। It can involve making change to the organization, clarity and flow of the writing. Obviously ये मीनिंग चेंज कर सकती है, फ्लो ऑफ द राइटिंग चेंज कर सकती है, कभी कभार सेंस भी चेंज कर सकती है अगर आपकी एडिटिंग स्किल्स बहुत शानदार हैं तो। आगे बढ़ते हैं, एक और कॉन्सेप्ट है इसी के रिलेटेड, तो देखते हैं वो क्या है। व्हाट इज प्रूफ रीडिंग। अब ये प्रूफ रीडिंग क्या होती है, क्योंकि हमारे टॉपिक में जो लिखा हुआ है एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग, तो दोनों का कॉन्सेप्ट मैं पहले आपको बताता हूँ। प्रूफ रीडिंग क्या होती है। प्रूफ रीडिंग इज बेसिकली अ फाइनल स्टेप इन द एडिटिंग। ये सबसे आखिरी स्टेप होता है एडिटिंग के अंदर, जब हम अपने जो कुछ भी आपने लिखा उसको आप रीड करते हो और फिर समझने की कोशिश करते हो कि क्या कुछ ऐसी चीज तो नहीं है जो बच गई है या जो रह गई है लिखने के बगैर, ठीक है, या सॉर्ट आउट करने। इट इन्वॉल्व्स चेकिंग द राइटिंग ऑफ एनी एरर्स। राइटिंग को चेक करना कि इसके अंदर कोई एरर तो नहीं है, इट मे हैव बीन मिस्ड ड्यूरिंग एडिटिंग, या हमारी एडिटिंग के दौरान कोई चीज मिस तो नहीं हुई। तो ये लास्ट बात आता है प्रूफ रीडिंग का। दिस इंक्लूड्स चेकिंग फॉर लाइक टाइपोस, ग्रामेटिकल एरर्स, फॉर्मेटिंग एरर्स, ये सारी चीजें हम चेक करते हैं एट द एंड ऑफ प्रूफ रीडिंग में, ठीक है। जब हम सेंटेंसेस में आपको करके दिखाएंगे तो आपको इससे बहुत सारी चीजें और भी क्लियर होंगी। आप साथ साथ में चाहें तो इसकी डेफिनेशंस अपने पास रख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं द एडिटिंग प्रोसेस। अब ये एडिटिंग प्रोसेस कैसे चलता है और क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं इस एडिटिंग में, ठीक है। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है रिवीजन का, ठीक है। एडिटिंग प्रोसेस कैन बी ड्रॉन इनटू द 3 स्टेप्स बेसिकली। तो पहला है रिवीजन। अब रिवीजन क्या है? दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द एडिटिंग प्रोसेस। एडिटिंग प्रोसेस का सबसे पहला स्टेप, ठीक है। एडिटिंग प्रोसेस का सबसे पहला स्टेप, इट इन्वॉल्व्स मेकिंग मेजर चेंजेस टू द राइटिंग सच एज, चाहे हम स्ट्रक्चर में चेंज कर रहे हैं, चाहे हम कुछ ऐड कर रहे हैं सेंटेंस में, या कुछ चीज हम रिमूव कर रहे हैं सेंटेंस में। इंप्रूविंग द ओवरऑल फ्लो, जिससे हमें ओवरऑल फ्लो जो है पैराग्राफ का या किसी भी चीज का वो समझ आ जाएगा। उसके बाद होता है कॉपी एडिटिंग, ठीक है। कॉपी एडिटिंग क्या होता है? दिस इज द सेकंड स्टेप ऑफ द एडिटिंग प्रोसेस। इट इन्वॉल्व्स मेकिंग माइनर चेंज टू द राइटिंग। छोटी छोटी चेंज अगर हम करना चाहें, सच एज करेक्टिंग ग्रामर, पंक्चुएशन या स्पेलिंग के एरर्स हो वो हम चेंज कर रहे हो। इस तरह से तीसरा फिर से इसमें आता है प्रूफ रीडिंग, जो कि आपको मैंने बता दिया कि एट द एंड हम फिर से एक बार सेंटेंस को पढ़ते हैं, चेक करते हैं कि क्या हमारे सेंटेंस में अभी भी कोई मिस्टेक है या नहीं है। तो 4 मार्क्स का है तो इतना तो भाई साहब करना पड़ेगा। उसके बाद है कॉमन एडिटिंग एरर्स में क्या क्या चीजें आती हैं। देखो हमारे पास ग्रामेटिकल एरर्स में क्या क्या आ सकता है। आपके फॉर्म्स ऑफ टेंसेस डिफरेंट तरीके से यूज किए जाते हैं, ठीक है। आपने कहीं देखा होगा प्लूरल, अगर आपके पास सब्जेक्ट दिया हुआ है, ठीक है, सामने ग्रामेटिकल में उसको प्लूरल फंक्शन में यूज ही नहीं किया गया है, ठीक है। जैसे अगर मैं यहाँ पे कोई सेंटेंस लिखता हूं, ठीक है, मैं एक सिंपल सेंटेंस लिखूंगा, यहाँ पे आप देख सकते हो दिस और ए बॉय, ठीक है। यहाँ पे आपने देखा कि हम एक बॉय के बारे में बात कर रहे हैं, बहुत सिंपल, ठीक है। और दूसरी चीज मैं थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ, आई होप इट्स नॉट विजिबल फॉर यू ऑल, ठीक है। तो मैं इस सेंटेंस को दोबारा से राइट करूंगा। अगर मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिखता हूँ, ठीक है, या मैं इस सेंटेंस को चेंज भी करूंगा, माई टीचर आर वेरी गुड, ठीक है। अब यहाँ पे आप इजीली अगर आप इस सेंटेंस को प्रॉपरली पढ़ोगे तो आप मिस्टेक को फाइंड आउट कर सकते हो। मैंने माई लिखा और यहाँ पे टीचर का इस्तेमाल किया, सिंगुलर है, और यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, यहाँ पे अगर आप देखोगे मैंने आर का यूज करा है, सिंगुलर के सामने आर, ठीक है। तो इसे आप माई टीचर्स, सबसे पहले आपने देखा कि या तो टीचर्स होना चाहिए या आर की जगह या तो यहाँ टीचर्स होना चाहिए, तो उसके बाद आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, या तो अगर आपको आर को चेंज करना तो एरर यहाँ पे है, नहीं तो अगर आप टीचर की जगह एरर निकालना चाहो तो 2 तरीके से हो सकता है। आप टीचर्स की जगह या तो टीचर्स का इस्तेमाल करके एरर को फाइंड आउट कर सकते हो। इसके लिए मैंने आपको कहा कि बेसिक चीजें जो है वो हमें पता होनी चाहिए, तो ये जरूरी है कि ग्रामेटिकल एरर्स आप इस तरह से निकालते हैं। दूसरी बात, पंक्चुएशन एरर्स, कामा कहाँ पे लगता है,
आर्टिकल का हम कहाँ यूज़ करते हैं, कहाँ हमें कैपिटल लेटर लगाना है, कहाँ हमारी बात कंप्लीट हो रही है हम वहाँ फुल स्टॉप का यूज़ कर रहे हैं, इनवर्टेड कामास, अगर किसी की बात को कोट कर रहे हैं इनवर्टेड कामास का यूज़ किया जाता है। तो वो सारी चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं एक पैराग्राफ के अंदर। उसके बाद आता है इंपॉर्टेंट चीज़ स्पेलिंग एरर्स। ठीक है, अगर आपके पूरे पैराग्राफ में या लाइन में कोई स्पेलिंग एरर्स है, ठीक है, तो उसको चेक करना, उसको सॉर्ट आउट करना। एंड दिस इंक्लूड्स द एरर इन द वर्ड चॉइस, सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड टून। ठीक है, यानी कि कभी कभार हम चाह रहे हैं कि कोई बात बोल रहे हैं और हम वो कॉम्बिनेशन ऑफ द वर्ड्स वी आर यूजिंग that is not making the complete sense, or I can say that they are not giving the full confidence that whether you are able to explain yourself perfectly or not. अगर मैं किसी से कोई बात करना चाह रहा हूँ एंड आई एम ट्राइंग टू कंबाइन सम वर्ड्स एंड मेकिंग द सेंटेंस आउट ऑफ दीज ऑल द वर्ड्स, मैं क्या चाह रहा हूँ कि मेरी हमेशा से प्रेजेंटेशन इतनी अच्छी होनी चाहिए कि मैं जब भी किसी से बात करूँ उसके दिल तक बात पहुँचे। तो ये मेरा पहला ही आइडिया होता है। लेकिन अगर कभी कभार मैं अपने वर्ड्स का चुनाव जो है वो बुरा करूँगा तो इससे डेफिनेटली बुरी चीज़ें हो जाती हैं। इससे आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो है मैं आपको एक मैसेज देना चाहता हूँ। ड्यूरिंग माई ग्रेजुएशन कैरियर मैंने एक इम्पॉर्टेंट ये लैंग्वेज की बेस से एक बात मुझे याद पड़ी है। हमारे एक सर थे, वो अटेंडेंस में बहुत खतरनाक थे। ठीक है, वो कभी कभार भी अटेंडेंस आपको फ्री में नहीं देते थे और 75% अटेंडेंस जो है यूनिवर्सिटी लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपको एग्जाम में बैठने के लिए। तो मेरा एक फ्रेंड था, उसकी जो उर्दू लैंग्वेज थी बहुत अच्छी नहीं थी। तो एक्चुअली क्या हुआ काम कि मैंने सर को बड़ी मुश्किल से मनाया, उसको बहुत सारी चीज़ें वगैरह दे के इधर उधर करा कि सर आप मेहरबानी करके इस स्टूडेंट को क्या करें कि आप इसको कम से कम 75% का अटेंडेंस दे दें। ठीक है, तो अब सर ने कहा कि कोई बात नहीं है, आप भी अपने फ्रेंड को साथ में लेके आ जाना, तो उसके सामने हम उसको कोई नहीं 2-3 क्लासें अगर हुई तो मैं बढ़ा दूँ। अब मैं जब सर के पास गया तो सर ने एक्चुअली इंक्वायरी करा उससे कि क्या हो रहा है, आप क्लासेस क्यों नहीं आते थे, ये सारी चीज़ें। ठीक है, या आपको मैंने, अब उसने कभी सर ने उसे कुछ कहा था तो अब उसने रिप्लाई में उसे कहा कि सर तूने ही तो कहा था। अब ये तूने बोलने ने सारा जो बना बनाया काम था ना वो बिगाड़ दिया। ठीक है, क्योंकि जब भी हम किसी प्रोफेशनल से बात करते हैं तो हमारे वर्ड्स का चुनाव भी प्रोफेशनल होता है। ठीक है, तो उसे जैसे मैंने बड़ी मेहनत करके बना रखा था कि सर आप ऐसा करेंगे, आप ऐसा करेंगे, जब वो गया तो उसने आपकी जगह तूने यूज़ किया और सर को उसी बात पे गुस्सा आ गया। तो इवन कि मेरे भी 2 अटेंडेंस उसने काट दिया। सो दिस कैन हैपन समटाइम्स। अगर आपका बिहेवियर या वे ऑफ टॉकिंग किसी की समझ में नहीं आता तो वो आपको ज़रूर इसकी नुकसान जो है उठाना पड़ सकता है। तो दे आर एक्चुअली कॉल्ड एज द स्टाइल ऑफ एरर। उसके बाद हमारे पास आता है दूसरी चीज़, टिप्स फॉर प्रूफ रीडिंग। अब क्या है प्रूफ रीडिंग के लिए क्या क्या ट्रिक्स हैं हमारे पास। रीड योर वर्क अलाउड। अपनी जब भी आप सेंटेंस को पढ़ रहे हैं, चाहे आप एग्जाम में भी पढ़ रहे हैं, कम से कम आप इतना सेंटेंस ऊंचा पढ़ें कि आपके कानों में समझ आ जाए। जब आप इसको ऊंचा पढ़ेंगे ना तो आपको कोई भी ग्रामेटिकल एरर होगी ना तो वो आपके कान को डेफिनेटली क्लिक करेगी कि हाँ आप यहाँ से गलत लिख रहे हो। दिस कैन हेल्प यू टू कैच एरर्स, ताकि आप किसी भी एरर को नोटिस कर सकोगे। यूज अ डिफरेंट फॉन्ट और कलर फॉर योर प्रूफ रीडिंग। प्रूफ रीडिंग के लिए फॉन्ट डिफरेंट करो, कलर डिफरेंट यूज करो, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये सेंटेंस मैंने चेंज किया है। दिस कैन हेल्प यू टू फोकस ऑन द वर्ड्स। दूसरी बात, रीड योर वर्क बैकवर्ड्स। उल्टा भी आप चेक करके पढ़ो कि ताकि कोई मिस्टेक तो नहीं रह गई है। आस्क समवन एल्स टू प्रूफ रीड योर वर्क। लेकिन एग्जाम में ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। ठीक है, आपको यहाँ पे खुद करना पड़ेगा। लेकिन अगर एग्जाम से पहले आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ये ट्रिक्स जो है आप बेसिकली यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट की, और ये हमारा स्टार्ट करता है पैराग्राफ नंबर 1। बहुत सारे एग्जाम्स में 2017 में आ चुका है, 2022 में ये पैराग्राफ आ चुका है, और आई होप 2014-15 में भी 1-2 बार ये पैराग्राफ जो है आपसे पूछा गया है, और इस पैराग्राफ की एडिटिंग आपसे पूछी गई है और इसके एडिटिंग स्किल्स आपसे पूछे गए हैं। तो यहाँ पे पहले हम पैराग्राफ को रीड आउट करते हैं, और रीडिंग से भी हमें बहुत सारी चीजें क्लियर आउट हो जाएंगी कि कहाँ कहाँ गलती है। Yesterday I go to meet my uncle। ठीक है, yesterday यहाँ पे आप देख रहे हैं बात किसकी हो रही है, पास्ट की हो रही है। आई बात समझ। और यहाँ पे देखो ये प्रेजेंट में यूज हो रहा है गो। ठीक है, क्योंकि गो के 3 फॉर्म आपको पता है ना, गो, वेंट एंड गॉन। ठीक है, 3 फॉर्म्स हैं हमारे पास। यहाँ पे आप देखो अगर हम yesterday की बात कर रहे हैं तो गो कहाँ पे है, वो तो प्रेजेंट में यूज हो रहा है। ठीक है, तो ये बेसिकली ये सारी चीजें आपको एटलीस्ट पता होनी चाहिए किसी भी एडिटिंग स्किल्स या किसी भी एडिटिंग को करने के लिए। ठीक है, तो अगर हम पास्ट में यूज करें तो वी कैन यूज द वेंट हियर। ठीक है, तो ये हमारा हो सकता है। इस तरह से ही वाज फील अनवेल,
तो यहाँ पे फील की जगह फीलिंग आ सकता है क्योंकि प्रेजेंट में हम यूज कर रहे हैं। तो इस तरह से डॉक्टर को जब भी हम स्टार्ट करते हैं डॉक्टर कैपिटल लेटर या आर्टिकल का सही इस्तेमाल भी होना चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं बहुत सारी, मैंने ऑलरेडी ग्राफ को जो है पेपर को इसको एडिट कर रखा है ताकि आपको किसी भी तरह का कोई परेशानी ना हो और आप इजिली इसका स्क्रीनशॉट जो है वो ले सकें। ये है ग्राफ का कंप्लीट आपके पास सोल्यूशन और मैं आपको थोड़ी बहुत चीजें जो है वो आपको बताने वाला हूं इसमें ताकि आप चीजों को समझ सकें। देखो यहाँ पे सेंटेंस क्या है ग्राफ को, अब जो सेंटेंसेस हैं ग्राफ के उनको हमने सेंटेंस वाइज अलग अलग कर लिया है। yesterday I go to meet my uncle, एक्चुअली वर्ब टेंस का मिसिंग यूज है यहाँ पे, अगर आप देख सकते हैं yesterday I go, yesterday I went, क्योंकि यहाँ पास्ट टेंस में यूज हो रहा था, करेक्टेड टू पास्ट टेंस, हमने इसको अब पास्ट टेंस में करेक्ट किया क्योंकि yesterday किस में यूज हो रहा था, पास्ट में यूज हो रहा था, तो गो की जगह I went to meet my uncle। आई होप इट्स क्लियर, बहुत सिंपल सी चीज है। Who was feeling unwell, जो फील कर रहा था unwell, ठीक है। Who was feel, यहां पे क्या हुआ है feel, ठीक है। वर्ब टेंस का फिर से है, फिर से पास्ट टेंस में हमने चेंज किया, who was feeling unwell, यहां पे आप देख सकते हो, लेकिन पास्ट में फीलिंग हमने यूज किया तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में यूज हो रहा है। आई होप कि आपको पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट टेंस की इंफॉर्मेशन है क्योंकि हमारे 7th और 8th में पढ़ाया जाता है। सो डॉक्टर सेड दैट हिज ब्लड प्रेशर इज वेरी हाई, मिसिंग वर्ब टेंस एग्रीमेंट यहां यूज किया गया है। डॉक्टर सेड हिज ब्लड प्रेशर वाज वेरी, डॉक्टर ने सेड, यहां पे सेड का यूज किया गया है ना, ठीक है, तो यहां पे क्या आएगा वाज वेरी हाई, ना कि यहां पे आप देख सकते हो क्या यूज हुआ था इज वेरी हाई, ठीक है। एक प्रेजेंट में एक पास्ट टेंस में पॉसिबिलिटी नहीं है तो इसलिए वर्ब टेंस एग्रीमेंट को करेक्ट किया गया है यहां पे। इस तरह से ही शैल टेक प्रिकॉशंस, यहां पे एडवाइस का यूज हो रहा है, इनकंसिस्टेंट टेंस है तो ही शुड टेक प्रिकॉशंस, जब भी हम एडवाइस का यूज करते हैं तो हम शुड का इस्तेमाल करते हैं। दूसरी बात, When I reached there he was asleep, जब मैं पहुंचा, क्योंकि ये बात एक्चुअली बाद में की जा रही है तो बात पास्ट टेंस की बात हो रही है तो रीच को हम चेंज करेंगे when I reached there, ठीक है। तो ये सारी चीजें करेक्टेड टू पास्ट टेंस। अगेन his family members was also, फैमिली और मेंबर्स, आई बात समझ, यहां वाज के लिए, वाज सिंगुलर के लिए यूज होता है, ठीक है। हिज फैमिली मेंबर्स वर, आई बात समझ, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। करेक्टेड सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट का यूज किया गया है। तो यहां पे है प्रेजेंट देयर, तो इसमें प्रेजेंट देयर ही आएगा, नो करेक्शन इज एक्चुअली नीडेड। आई विश देम एंड आस्क्ड अबाउट हिज हेल्थ, वर्ब टेंस का फिर से एरर है, आई विश देम एंड आस्क्ड अबाउट हिज हेल्थ, ठीक है, तो करेक्टेड टू पास्ट टेंस। इस तरह से हम किसी भी पैराग्राफ को एडिट कर सकते हैं और इस तरह से आप एग्जाम में भी इसे लिख सकते हो कि ये सारी चीजें हैं और ये इसकी करेक्शन है। अगर आप रीजन वहां देना नहीं भी चाहो तो आप एरर और करेक्शन जो है वो आप कर सकते हो, रीजन देने की जरूरत नहीं है। रीजन मैंने आपको एक्चुअली आपको समझाने के लिए यहाँ पे मेंशन कर रखा है। आई होप कि मेरे वर्ड्स आपको अच्छे से क्लियर है और सारी चीजें हैं, तो फिर भी आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो अगर कोई भी प्रॉब्लम अभी भी ओके। तो इस तरह से आप सारे जो भी पैराग्राफ्स हैं आपके जो भी एग्जाम्स में आते हैं वो उनको आप एडिट कर सकते हो, बट आपको मैं पहले ही बता के रखूंगा कि आपके पास बेसिक ग्रामेटिकल जो स्किल्स होते हैं वो आपको पता होने चाहिए, बस यही सारी चीजें। बाकी जो पैराग्राफ्स आप यहाँ पे देख रहे हैं बहुत ईजी हैं और मैंने ऑलरेडी उन सबको जो है आपके लिए सॉल्व जो है वो कर रखा है, तो आप इजीली जाके इन सारे पैराग्राफ्स को अच्छे से चेक कर सकते हैं। यहाँ पर देखो ये मिस्टर बैनेट आपके लेसन में से लिया गया पैराग्राफ है, इसका सोल्यूशन हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, साथ में हमने ये भी लिखा है कि इसका रीजन क्या है, किस तरह से हमने इसमें एक्चुअल में चेंजेस करे। इस तरह से हमने तीसरा पैराग्राफ रखा है, आप इजीली इसके स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं। और ये रहा आपका थर्ड पैराग्राफ जिसमें हमने चेंजेस जो है ऑलरेडी कर रखे हैं। अगर इन सारे पैराग्राफ्स को मैं एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि मैंने रीजन सारे ले रखे हैं साथ में, मुझे सिर्फ बोलना ही है आपको, लेकिन मैं एक्चुअल में वीडियो को शॉर्ट बना रहा हूं और आपको मैं ये जो सारा पीडीएफ है वो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में जो है मिल जाएगा, जिसमें हमने लगभग 6 पैराग्राफ्स जो है वो रखे हैं। और आप 6 पैराग्राफ्स, ये वही पैराग्राफ्स हैं जो मैक्सिमम टाइम्स आपके एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो आप इन सारे पैराग्राफ्स को बड़ी आसानी से जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से जो लिंक दिया होगा पीडीएफ का वो आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं और उसको बड़ी आसानी से अपनी कॉपी पे लिख सकते हैं और अपने पास एग्जाम के लिए रख सकते हैं। तो यहाँ होता है हमारा आज का वीडियो एंड। उम्मीद करते हैं कि बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीक लेक्चर जो है वो ग्रामर के ऊपर आएगा और साथ में ही आपको उर्दू के ग्रामर और फिजिक्स और हिस्ट्री, ये भी हमारा टारगेट है और बहुत ही जल्दी हम स्टार्ट करने वाले हैं।
चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ होने के बाद।